भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर आगरा में वंदे हिंदी समागम का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन में इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित वंदे हिंदी समागम कार्यक्रम में देश के हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के दिग्गजों ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय वायुसेना महिला कल्याण एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्षा आशा भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। वंदे हिंदी समागम में 3 सत्रों में हुए पैनल डिस्कशन में वक्ताओं ने हिंदी के उत्थान और प्रभाव पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है, पूरी दुनिया अब हिंदी की ओर देख रही है, उन्हें हिंदी में अब अवसर दिखने लगा है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि आजादी के वक्त हिंदी बोलने वालों की संख्या सीमित थी, लेकिन अब हिंदी विश्व की भाषा बन चुकी है। 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा बनेगी। हमें हिंदी को आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो सवाल ये उठता है कि हिंदी किस परिस्थिति में है, तो हिंदी बहुत अच्छी परिस्थिति में है। अब ये है कि क्या बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि हिंदी खत्म हो रही है, हिंदी का भविष्य क्या होगा। तो भविष्य को लेकर के चिंता इसलिए नहीं है कि हिंदी आज की तारीख में पूरी दुनिया में तकरीबन 100 करोड़ लोग बोल रहे हैं, तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी को लेकर के समस्या नहीं है। तकलीफ़ कहाँ है कि हिंदी को लेकर के रोज़गार कहाँ है। तो हिंदी को लेकर के जब तक रोज़गार पैदा होने शुरू नहीं होंगे तब तक हिंदी बहुत समृद्ध और शक्तिशाली नहीं होगी। वो दौर धीरे धीरे बदल रहा है, नई तकनीक की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में वो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। शिक्षा के स्तर पर थोड़ा हिंदी को और सुदृढ़ और मजबूत करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हिंदी, कोई भी भाषा समृद्ध तब होती है जब दूसरी भाषाओं को आप समावेश अपनी भाषा में करें। वहीं वरिष्ठ टीवी पत्रकार दीपक चौरसिया ने कहा कि आज हिंदी चैनल्स का रेवेन्यू इंग्लिश चैनल से ज्यादा है। हिंदी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। हिंदी का विकास बहुत हद तक सरकार की कार्यशैली पर भी निर्भर करता है और ये 7 से 8 साल हिंदी के लिए स्वर्णिम युग है। देखिए, किसी भी चीज़ को बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण सामाजिक कारण होता है। मैं मानता हूँ कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आप बंगाल से लेके दूसरे छोर तक ये पूरे देश को बांधती है। बांधती इसलिए है कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, देश के किसी भी राजधानी में चले जाइए, आपको कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो हिंदी बोलता हो। चाहे आप कश्मीर में जाएं, चाहे आप कन्याकुमारी में जाएं, चाहे आप चेन्नई में उतर जाएं। मेरा ये मानना है कि 60 से 70% लोग और पूरे दुनिया के अंदर 100 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे में हिंदी उन्नति के पथ पर है। हिंदी बड़े बाजार की भाषा बन गई है और यही कारण है कि साउथ के वो लोग जो उनका छोटा बाजार था लेकिन वो कमाई अच्छी करते थे, अब वो अपनी फिल्मों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसके साथ साथ हिंदी में डब करके पहले ला रहे हैं ताकि वो भी अच्छा रेवेन्यू कमा सके। तो मेरे एक हिंदी भाषी होने के कारण, एक हिंदी के पत्रकार होने के कारण मेरे लिए खुशी की बात है कि उनका ध्यान हिंदी की तरह गया है और बाजार के तौर पर हिंदी भाषा की स्थापना का ये एक नया दौर है। एक राजनीतिक तौर पे तो हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कि उनकी सामान्य बोलचाल की भाषा हिंदी है। इससे हिंदी को बढ़ावा पूरी दुनिया में मिला है। वो पूरी दुनिया में भाषण हिंदी में देते हैं और हिंदी का बाज़ार जितना बड़ा बनता जा रहा है, आप देख रहे हैं नए OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि कितने अलग अलग तरह के शो और कंटेंट आ रहे हैं और कितने इंटरनेशनल शोज़ का हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये साबित करता है कि हिंदी अब बड़े बाजार की भाषा बन गई है। और कार्यक्रम में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और गीतकार प्रोफेसर सोम ठाकुर, पूर्व भारतीय वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कांडपाल, पत्रकार अभिषेक मेहरोत्रा, पत्रकार यतेंद्र शर्मा, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन पूरन डाबर, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, किशोर खन्ना, प्रोफेसर VC, प्रोफेसर अजय तनेजा ने भी विशेष रूप से शिरकत की। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।